नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इससे पहले हमने रैंकिंग के अंदर देखा था, कुछ बेसिक हमने क्वेश्चन किए थे और दो टाइप भी किए थे इसके अंदर। आज हम बढ़ेंगे हमारे तीसरे टाइप की ओर। उससे पहले हम जो हमने पीछे जो किया था वो दो टाइप, उनके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। एक बार क्यों रिकैप कर लेते हैं उनका। जिसके अंदर हमने टाइप फर्स्ट देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि हमें लेफ्ट से पोजीशन गिवन होती थी और राइट से भी हमें जो पोजीशन है वो गिवन होती थी। इसके अंदर हमें जो पूछता था वो पूछता था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं उसमें। तो उसके लिए हमने जो ट्रिक या शॉर्ट हमारा था वो था टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ये एक फॉर्मूला था और उसके हिसाब से या उसकी हेल्प से हमने हमारे दोनों टाइप को कवर किया था। जो सेकेंड टाइप था हमारा, उसके अंदर क्या दिया था कि जो उनकी पोजीशन थी वो इंटरचेंज कर दी थी, अदला बदली कर दी थी। तो उसके अंदर हमने क्या किया कि पहले स्टेप थी हमारी इंटरचेंज कर दी और फिर बाद में हमने इसी फॉर्मूले का यूज किया सेकेंड टाइप में भी। अब आज हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड टाइप की ओर। उससे पहले अपन जो सेकेंड टाइप पे थे उसमें दो क्वेश्चन कर लिए थे हमने। आज हम इस पे एक दो क्वेश्चन और करते हैं और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखो, इसे ट्राई करो पहले। इन एक स्कूल की सुबह की प्रार्थना में चंचल आगे से स्थान पर थी, आठवें स्थान पे। तो ये देखो, ये है चंचल और इसका स्थान है वो एट्थ है। ठीक है। जबकि प्रिंस उसी पंक्ति में पीछे से 11वें स्थान पर है। ये रहा प्रिंस। प्रिंस, ठीक है, कौन से स्थान पे दिया हुआ है? 11th, 11वें पे। ठीक है, यहां तक आया समझ में? प्रिंस उसी पंक्ति में पीछे से 11वें स्थान पर था। यदि वे, अब यहां से गौर दीजिए, फरमाइए, यदि वे पदों की अदला बदली करते हैं, पदों की अदला बदली करते हैं, तो चंचल आम सामने से 22वें स्थान पर। अदला बदली करा दो इनकी। यहाँ पे आ गई चंचल और यहाँ पे आ गया प्रिंस। ठीक है। यदि वे पदों की अदला बदली करें तो चंचल सामने से 22वें स्थान पर आ जाती है। चंचल यहां से कौन से स्थान पे आ जाती है? 22वें पे। ठीक है। पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? वापिस से आ गया। तो अब देखो, चंचल है, चंचल है, उसकी दोनों पोजीशन हमें पता है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो इसमें हम क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, यहां से टोटल आ जाएगी और वही कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। देखें, ये देखो, लेफ्ट से जो है वो कितनी है? 22। और राइट से क्या है? वो है 11th। अब देखो, 22 प्लस 11 माइनस एक, ये 22 प्लस 10, ये आ गए आपके 32। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो 32 हो जाएगा और ये SSC MTS में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अब चलते हैं हमारी क्लास के आगे क्वेश्चन पे, और वो है ये रहा। इसे पहले खुद से ट्राई करो एक बार और फिर देखो। इसमें क्या दिया हुआ है? एक्स शीर्ष से 7वें स्थान पर है, मतलब आगे से एक्स की जो पोजीशन है वो 7th है, जबकि वाई कक्षा रैंकिंग में नीचे से 16वें स्थान पर है। यहां तक सबको समझ में आया कि एक्स की जो पोजीशन है ये एक्स रहा और इसकी शीर्ष से आगे से है वो 7th पोजीशन है। ठीक है। जबकि वाई की कक्षा रैंकिंग में नीचे से 16वें स्थान पर, ये वाई रहा और ये 16वें स्थान पर होगा। यदि वह अपनी स्थिति को बदलें, आ गया यहाँ पे, क्या किया है? स्थिति को बदलें। ठीक है। अब देखो, तो एक्स शीर्ष से 21वें स्थान पर आ जाता है, बदला करो इसे
और इसे इसके स्थान पे आ गया x और यहाँ पे आ गया y। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, x की जो नई पोजीशन है वो क्या आ गई, शीर्ष से 21वें स्थान पर। ठीक है, नीचे से y किस स्थिति पर होगा। अब y की आगे से स्थिति है वो तो 7th पे है, मतलब हेड से बोल दो या लेफ्ट से बोल दो, वो 7th पे है। और राइट से पूछिए अपन को या बॉटम से बोल दो, तो इसकी तभी निकाल पाएंगे हम जब हमें टोटल पता होगा, टोटल पता होगा। और x की जो हमें है वो दोनों पोजीशन दी हुई है, लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो यहाँ से अपन इसका टोटल निकाल लेंगे। वो देखो टोटल क्या होगा, लेफ्ट और राइट 16 + 21 - 1, ये 16 + 20 36, 36 आ गए टोटल। और यहाँ से देखो 36 + 1 - 7, तो ये 37 - 7 और ये आ गए 30। तो जो y की है वो नीचे से स्थिति है वो कितनी हो गई, 30। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेरा ये देखो एसएससी सीजीएल ट्रायल सेकंड 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंटरचेंज वाला है। पढ़े इसे। एक कक्षा में सभी 32 विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। एक कक्षा है उसमें 32 है, टोटल दिए में अपन को 32 है। उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। आकाश दाएं छोर से, जो आकाश है वह दाएं छोर से, ये रहा दायां छोर और ये आकाश 12वें स्थान पर है, 12th। जबकि प्रिया बाईं छोर से 18वें स्थान पर है। प्रिया की पोजीशन क्या दी हुई है, लेफ्ट साइड से, बाएं साइड से कौन सी है, 18वें। ठीक है, आकाश और प्रिया के बीच कितने लोग खड़े हैं, आकाश और प्रिया के बीच कितने लोग खड़े हैं, तो ये अपना है यहाँ से दूसरा टाइप है। तो इसको समझ लें, जब अपन को एक की पोजीशन लेफ्ट से दी हुई है और राइट से दी हुई है, टोटल दिए हुए हैं और बीच में कितनी है वो संख्या पूछें, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अपन हैंडल करते हैं वो देखें। इसको हम अपन समझते हैं एक एग्जाम्पल से। वो देखो ए है, उसकी लेफ्ट साइड से जो पोजीशन है वो है 12th, 12वें नंबर पर है। और जो बी है उसकी राइट साइड से जो स्थान है, पोजीशन है, वो 13th है, 13। और जो कुल है टोटल वो 30 है। तो बताइए बीच में कितने हैं। और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है। ए है, उसकी लेफ्ट से जो स्थान है, पोजीशन है, वह 12th है। और बी है, उसका राइट से जो स्थान है, पोजीशन है, वो 13th है। कुल है वो 20 है। कितने हैं, 20। तो बीच में कितने हैं, बताइए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो ए का स्थान लेफ्ट साइड से वो 12th है और बी का 13 है, इसी में सेम स्थान दिए। लेकिन गौर इस चीज पे करना है, आपको इस चीज पे फोकस करना है। जो कुल की जो संख्या है वो एक में 30 है और एक में 40 है। तो इसमें देखो आप, इस जो कुल वाली है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है वो देखो। अब अपन इसमें इसे समझते हैं बेसिक्स। ये लेफ्ट है, ये ए है, ये 12th आ गया इसका, ये बी है राइट से और इसकी 13th आ गई। इन दोनों को जोड़ें, ए और बी की पोजीशन को जोड़ें, तो ये 25 है, 25 है कुल टोटल ए और बी का।
और जो ये हमें क्वेश्चन में जो कुल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है अपन को, 13, 30। अब इनका जो सम है वो दिए हुए सम से कम है, तो इस स्थिति में अपन क्या करेंगे कि इनके मध्य में जो है वो इनमें से इसको सीधा कुल जो दिया हुआ है उसमें से सीधा इसको माइनस कर देंगे, और वो कितने हैं, 30 में से माइनस अपन कर देंगे 25, और वो कितना आ जाएगा, 5। तो इनके बीच में कितने हैं, 5। देखो ए यहाँ से कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इधर से जो बी है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, अरे ये 5 और जिन बीच में आ जाएं, ये तो है 5, तो कुल कितने हो रहे हैं, 12, और ये 13 और ये 5, तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितने आ रहे हैं, 30। मतलब के बीच में 5 ही है। तो एक तो ये टाइप आता है इसके अंदर, इसका सब टाइप है इसके अंदर। अब इस चीज में देखते हैं अपन, इसमें ये देखें, लेफ्ट से एक सेम है ए का, वो 12th है, और जो बी है वो कितना है, 13th है, और जो टोटल दिए हुए अपन को वो कितना है, 25। इन टोटल अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना है, 20। अब देखो इनका टोटल करो ए और बी का, ए प्लस बी वो कितना हो जाएगा, 25, और जो दिया हुआ टोटल है वो इन दोनों के सम से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो इस स्थिति में क्या ये पॉसिबल है क्या, भाई अपन को टोटली कितने दिए हुए हैं, टोटली अपन को कितने, 20 हैं, तो ऐसे अपन इनको बैठा सकते हैं क्या, हम इनको ऐसे नहीं बैठा सकते। तो कैसे बैठाएंगे, ये जो केस होता है ये ओवरलैपिंग का केस होता है। मतलब ए तो है, इसे अगले वाले में समझ लेते हैं अपन, एक स्लाइड और डाल दें। मतलब जो ए है इसमें और ये बी है वो इस हिसाब से बैठे हैं, ए यहाँ पे बैठा है लेफ्ट साइड से, ये राइट साइड है, और बी यहाँ पे बैठा है, तब भी पॉसिबल हो सकता है इनको एडजस्ट करना। क्यों, टोटल तो 20 ही है अपने पास, टोटल 20 है, और ए जैसे 12th है, ये 13th है, ये 25 आ रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस स्थिति में अपन क्या करते हैं कि जो टोटल है उसमें +2 करते हैं। अब आप कहोगे ये +2 क्यों किया, तो +2 इसलिए किया कि जो इनकी जो पोजीशन है वो 2 बार अपने इसमें शामिल कर ली, तो इसलिए हमने यहाँ पे +2 किया। और फिर क्या करेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे, सम का, ए और बी के सम का डिफरेंस ले लेंगे, और वो क्या है, ये 22 और ये -25, इनका डिफरेंस ले लेंगे तो वो 3। तो इनके बीच में जो संख्या है वो कितनी आ गई, वो 3 आ गई। तो दोनों टाइप क्लियर होंगे आपके। देखो एक तो ये आएगा जब क्या होगा, जो दोनों दिए हुए हैं अपन को उनमें क्या होगा, उनका जो सम है वो दिए हुए जो कुल है उनसे कम होगा, तब तो सीधा डायरेक्ट माइनस कर देंगे। अगर उनका सम कम नहीं है और जो कुल है उस वो कम है, दिए हुए इनका करेंगे तब, तो उसमें अपन क्या करेंगे, हमेशा हमेशा +2 करेंगे और उनका डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो इस पे अपन वो क्वेश्चन करते हैं। अब ये रहा, इसमें क्या दिया हुआ है कि टोटल अपन को कितने दे दिए, 32, और लेफ्ट साइड से वो इसका स्थान है वो 18, और जो राइट साइड से जो आकाश का स्थान है वो 12 है। तो टोटल कर लो, प्रिया और आकाश है, टोटल कितने हैं, 18 + 12, और ये कितने आ गए, 30, और दिया हुआ जो टोटल है वो कितना है, 32। तो ये कम है, कम है तो सीधा डायरेक्ट माइनस करना है बस, तो माइनस कर दो, ये 2 आ गए। तो इनके बीच में जो लोग खड़े हैं उनकी संख्या कितनी आ गई, 2। आया समझ में, एक बार और देख लो कि जब अपन को लेफ्ट साइड से एक की पोजीशन दी हुई है और राइट साइड से एक की पोजीशन दी हुई है और पूछे कि उनके मध्य में कितने हैं, तो अगर उनकी सम है अपन करेंगे लेफ्ट वाले का राइट वाले का, अगर वो सम अपने दिए वाले सम से कम है तो सीधा डायरेक्ट माइनस करेंगे, अगर वो सम ज़्यादा है, लेफ्ट राइट वाला सम ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, जो अपन को
दिया हुआ कुल संख्या उसमें +2 करके उनका डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, इन ए रो ऑफ पीपल ऑल फेसिंग नॉर्थ, प्रिंस इज 5th फ्रॉम राइट, अमित is 15 from right, and Amit is exactly between Prince and Aditya. If Aditya is 6th from left and end of the, how many people are there in the row? देखो, उत्तर की ओर अभिमुख लोगों की एक पंक्ति में प्रिंस दाएं छोर से 5वें स्थान पर है, अमित दाएं छोर से 15वें स्थान पर है, अमित प्रिंस और आदित्य के बीच ठीक बीच में है। यदि आदित्य पंक्ति के बाएं छोर से 6ठे स्थान पर है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? ये टोटल वाला पूछ लिया। अब इस टाइप में कैसे आया वो देखो, उत्तर की ओर प्रिंस है, ये देखो प्रिंस है, वो क्या है दाएं छोर से, तो इधर से लो प्रिंस को, ये राइट से 5वें स्थान पर है, 5th। ठीक है, अमित दाएं छोर से 15वें स्थान पर है, ये अमित रहा, ये प्रिंस और ये अमित, ये 15वें स्थान पर है, तो इससे 10 पोजीशन आगे। ठीक है, अमित है प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में है, मतलब प्रिंस और आदित्य के बीच में है, तो ये 10 इधर है तो 10 इधर ही होगा आदित्य, तभी बीच में हो पाएगा। ये आदित्य 10 इधर आ गया आदित्य। ठीक है, यदि आदित्य पंक्ति में बाएं छोर से, इधर से आदित्य है, वो कितने पे है 6th पे लेफ्ट से, तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? तो अब देखो आदित्य की पोजीशन लेफ्ट साइड से तो ये है, देवी है, और 10 ये आ गए, 10 ये हैं, 5 ये हैं, टोटल कर लो, टोटल कर लो, ये तो बस हिट एंड ट्रायल से ही हो गया ये, मतलब देखते अपन ने इस लाइन पे पोजीशन इनकी लगाई तभी हो गया ये। अब देखो 6 + 10 + 10 + 5 आया, अब इनका कुल कर लो, ये हो गया 31, कितना हो गया 31, और ये लो। ठीक है, अब यहाँ से जो रैंक वाला पार्ट था वो हमने पूरा कर लिया, पूरा खत्म, और आशा करता हूँ ये आपको पूरी तरीके से इसे समझ में आ गया हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। आपके जो 3 टाइप थे वो देख लिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता नहीं है, हमने आपको दिखाए हैं, और जो हमने ट्रिक है उनसे आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो भी करके दिखाए हैं। अब यहाँ से जो पार्ट होता है वो ऑर्डर क्या होता है, क्रम, ये इसमें बस आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना वो बड़ी होती है, जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी लेंथी होती है, तो उसमें आपको क्या करना होता है कि क्वेश्चन को टाइम देना होता है। हाँ मानता हूँ इसमें 30 से 40 सेकंड ले लेता है ये क्वेश्चन आपका, लेकिन ये बस जितना बड़ा क्वेश्चन वो उतनी कम डिटेल में हो जाता है, इसमें आपको डिटेल दी हुई है, बस उसको उस हिसाब से चलना होता है आपको, और ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। देखते हैं इसको, एग्जाम्पल से लेते हैं उसको। प्रकाश, कादिर, रमेश, सौरभ और तारिक मित्र हैं, नाम ये अजीब अजीब है थोड़े, देखो ये प्रकाश, कादिर, रमेश, सौरभ, तारिक, ये 5 मित्र हैं। ठीक है, रमेश कादिर से लंबा है लेकिन सौरभ से छोटा है, प्रकाश सबसे छोटा है और तारिक सौरभ से लंबा है, उनमें से सबसे लंबा कौन है? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये तो इनमें मतलब हाइट की दे दी, एज का पूछ लेता है, कई बार इनकम का पूछ लेता है, और कई बार मतलब परसेंटेज रैंक, क्लास की रैंक है उनमें दे देता है, तो इस टाइप। और देखते हैं अब इसमें, अब बेसिक लाइन टू लाइन जाना है। रमेश कादिर से लंबा है, तो जो रमेश है वो कादिर से लंबा है, तो ये लो रमेश को ऊपर रख दिया, ये कादिर नीचे आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन सौरभ से छोटा है, रमेश से बड़ा कौन है? सौरभ। ठीक है,
प्रकाश सबसे छोटा है, ये प्रकाश रहा सबसे छोटा, ठीक है। और तारिक सौरभ से लंबा है, ये रहा तारिक। बस ये 5 है, 500 को सीक्वेंस में हमने अरेंज कर लिया। अब उसमें सबसे लंबा कौन है, तो ये सबसे लंबा ये आ गया तारिक। ये SSC CGL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो ट्राई कीजिए आप पहले। 4 मित्र हैं ABCD, एक सीधी रेखा में खड़े हैं, ठीक है। ये रही सीधी रेखा, इनको कैसे भी अरेंज कर सकते हो आप, ऊपर नीचे भी कर लो या ऐसे भी कर लो। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में है, ठीक है। और A और B कम से कम एक व्यक्ति से आगे हैं। तो ये मान लो यहाँ पे एक पोजीशन हमने एक व्यक्ति की रिजर्व कर दी कि यहाँ पे A और B तो नहीं बैठेंगे, A और B तो नहीं बैठेंगे। A और B कम से कम एक व्यक्ति के तो आगे ही हैं, तो A और B की पोजीशन इधर ही होगी भाई। B है वो C और D के बीच में खड़ा है। ये देखो यहाँ से जो B है वो C और D या तो ऐसे हो सकता है, या B D और C ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन से किया, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। अब आगे देखो, D सबसे अंत में नहीं खड़ा है। अब देखो यहाँ पे जो D है, D यहाँ पे नहीं आ सकता, तो कौन आएगा, C आएगा। C आएगा तो ये ऊपर वाला हम नहीं ले सकते, ये लेंगे। तो ये देखो C आ गया, ये B आ गया और ये D आ गया। अब बचा कौन, A, तो ये यहाँ पे लिख दिया। पहले स्थान पर कौन खड़ा है, तो पहले स्थान पर कौन आ गया, ये A आ गया, ठीक है। ये देखो SSC CGL में आया क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अमोंग 7 सिस्टर, 7 बहनों TUVWXYZ में U केवल 4 अन्य बहनों से बड़ी है, ठीक है। VW से बड़ी है, TY से बड़ी है, X केवल एक बहन से बड़ी है, वह Z से जो भी सभी बहनों में सबसे छोटी है, UT से बड़ी है। यह देखते हुए कि कोई भी 2 बहनों की आयु समान नहीं है, ज्ञात कीजिए कि सबसे बड़ी बहन कौन है। तो अब देखो इसके एक एक हर एक स्टेप में आपको एक हिंट मिलेगा। 7 बहन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पोजीशन हो गई उनकी। T है, हाँ, U केवल 4 अन्य बहनों से बड़ी है, तो 1 2 3 4, ये U आ गया, U की पोजीशन यहाँ पे आ गई। V है वो W से बड़ी है, तो इसको इधर लिख लिए, इसमें अपने आगे कुछ हिंट नहीं दिए हुआ, ठीक है। T है वो Y से बड़ी है, T है वो Y से बड़ी है, ठीक है। X केवल एक बहन से बड़ी है, X को यहाँ पे लिख दीजिए, ये 1 से बड़ी है, ठीक है। वह Z है जो सभी बहनों में सबसे छोटी है। अब देखो Z को दे दिया कि वह सबसे छोटी है। U है वो T से बड़ी है, जो U है वो T से बड़ी है, इधर लिख लिया। और ये देखो यहाँ से ये बन गया, तो ये TY ये यहाँ पे आ गया, और ये बचा, इसको ऊपर लिख दो, बस बन गई। इनको हमने सीक्वेंस में रख दिया। अब ज्ञात कीजिए कि सबसे बड़ी बहन कौन है, तो सबसे बड़ी बहन कौन आ गई इसमें, V, ये लो, ठीक है। इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन को टेकल करना है। अब ये आ गया, 6 गेंदबाज हैं, अनिल, कमल, लक्ष्मण, मोहन, बिट्टू और राहुल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या की तुलना की जाती है, ठीक है। कमल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या केवल अनिल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या से अधिक है। बिट्टू द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या केवल 2 गेंदबाजों के से कम है। मोहन द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बिट्टू से अधिक नहीं है। निम्नलिखित में से किसने बिट्टू से अधिक विकेट लिए हैं। तो अब देखो इसको लैंग्वेज है ना, 6 गेंदबाज हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बिट्टू और राहुल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या की तुलना की जाती है, ठीक है। कमल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या केवल अनिल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या से अधिक है। किससे है, कमल की केवल, इसे इधर लिख लें, कमल किससे है, अनिल, ये अनिल रहा, ठीक है। अनिल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या से बिट्टू द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या केवल 2 गेंदबाजों से कम है। 2 गेंदबाजों से ही कम है बिट्टू, तो बिट्टू यहां पे आ गया, ठीक है। मोहन द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बिट्टू से अधिक नहीं है। मोहन है वो नीचे होगा, नीचे होगा। अब देखो कमल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या केवल अनिल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या से अधिक है, कमल है।
ये अनिल आ गया नीचे नीचे, और ये क्या आ गया, कमल। ठीक है, और जो मोहन है उसकी बिट्टू से अधिक नहीं है, तो मोहन यहाँ पे आ गया। अब ऊपर में क्या दिया, मोहन द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बिट्टू से अधिक नहीं है, निम्नलिखित में से किसने बिट्टू से अधिक विकेट लिए हैं। तो इसमें दो बच गए, वो दो कौन से हैं, एक तो लक्ष्मण है और एक कौन है, राहुल है। ठीक है, अब ऑप्शन में कौन सा दिया, अपना राहुल ने दिया, बस लक्ष्मण नहीं दिया, तो ये लक्ष्मण आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, अपने कद की तुलना कर रहे हैं, कोई भी दो व्यक्ति का कद समान नहीं है। ठीक है, एफ है वो ए से 7 है, वो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एफ है वो ए से लंबा है, एफ ए, जो, अब ये जो किसके लिए आया है, ए के लिए आया है। एक चीज देखना आपने, और जो का प्रयोग, जो हमेशा आता है बाद में वाले के लिए, और जो आता है वो हमेशा आता है पहले वाले के लिए। ठीक है, तो पूरी रीजनिंग में ये और जो है वो बहुत परेशान करते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि जो है वो किस में आता है, बाद वाले के लिए। अब जो ए है डी और सी से लंबा है, ए है वो डी और सी से लंबा है। ठीक है, डी सबसे छोटे कद वाला व्यक्ति नहीं है, मतलब डी की ये जो पोजीशन है ये नहीं है। ठीक है, जी का कद केवल एक व्यक्ति एफ से छोटा है, मतलब एफ से छोटा ही है जी का एक व्यक्ति से, तो ये जी। ठीक है, एफ से छोटा है, सबसे छोटा कद वाला व्यक्ति कौन है, तो इसमें देख 7 व्यक्ति दे दिए, 7 पोजीशन हमने बना ली, और कोई भी दो व्यक्ति का कद समान, एफ ए से लंबा है वो हमने लिख लिया, जो डी और सी से लंबा है, ए वो डी और सी से लंबा है, केवल दो व्यक्ति ई के कद में छोटे हैं, तो ये ई आ गया, और ये कद में दो छोटे हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से कोई भी सी नहीं है, तो सी नीचे नहीं आएगा, तो मतलब सी आएगा ऊपर। ठीक है, डी सबसे छोटे कद वाला व्यक्ति नहीं है, तो डी सबसे छोटे वाला नहीं है, तो डी यहां पे आ सकता है। जी का कद केवल एक व्यक्ति एफ से छोटा है, जी का कद किससे दिया हुआ है, एफ से ही छोटा है सिर्फ, और तो सबसे बड़ा है, तो ये देखो ये एफ आ गया और ये ए आ गया। सबसे छोटे कद वाला व्यक्ति कौन है, तो सबसे छोटा कद वाला व्यक्ति कौन है, तुम्हें ए ई बी सी, बी तो देखो उनमें से सी कोई भी, ये सी तो हो नहीं सकता, डी तो इसमें से है ही नहीं। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो कम दी हुई है अपन को, इसको अपन बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। 5 बल्लेबाज रोहित, राहुल, विराट, सूर्य और हार्दिक के औसत की तुलना की जाती है। आते एक और कर दो, सूर्य का औसत केवल एक बल्लेबाज से अधिक है, विराट और औसत, वही क्वेश्चन करवा दे, एक क्वेश्चन करवा दे, है ना, फिर एंड करा दे वो जो 5 बल्लेबाज रोहित, राहुल, विराट, सूर्य और हार्दिक की औसत की तुलना की जाती है, सूर्य का औसत केवल एक बल्लेबाज से अधिक है, 5 है। ठीक है, सूर्य का औसत केवल एक बल्लेबाज से अधिक है। ठीक है, विराट का औसत रोहित से अधिक है, और रोहित का औसत हार्दिक से अधिक है। यदि रोहित का औसत 120 है तो सूर्य का औसत कितना हो सकता है। 5 बल्लेबाज रोहित, राहुल, विराट, सूर्य और हार्दिक की औसत की तुलना की जाती है, सूर्य का औसत केवल एक बल्लेबाज से अधिक है, तो ये आ गया सूर्य। ठीक है, विराट का औसत रोहित से अधिक है, तो ये विराट, ये रोहित। ठीक है, और रोहित का औसत हार्दिक से अधिक है, ये हार्दिक। ठीक है, यदि रोहित का औसत 120 है, तो यहाँ पे लिख लो इनको, विराट, रोहित, ये हार्दिक, बचा कौन, बचा राहुल। ठीक है, यदि रोहित का औसत 120 है, रोहित का दिया अपने को 120, तो सूर्य का औसत कितना हो सकता है, तो ये सूर्य है, इससे तो कम ही होगा, ये देख लो 120 से कम होगा, ये 130 इससे ज़्यादा है, 125 इससे ज़्यादा है, 128 इससे ज़्यादा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हिट एंड ट्रायल से।
ये पहले वाला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं एक बार, देखो दोबारा देखें इसको। इसमें थोड़ी दिक्कत सी हो रही है, वो देख लेते हैं अपन। हाँ, इसको कल करा देंगे भैया आपका। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल वाली क्लास में देखते हैं इसको। ठीक है, धन्यवाद, पढ़ते रहिए निरंतर।